हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रसन्न सिंह। आज हम लोग अपनी ये जो सीरीज थी हम लोगों की मैथ्स की, तो इसे अरिथमेटिक जो सीरीज थी हम लोगों की, तो इसे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों का पहला टॉपिक है इस पर टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में बेसिकली आपको 9 टाइप्स पढ़ाए जाएंगे और इस बात की पूरा प्रॉमिस है हमारा कि प्री और मेंस आपको सारी क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे। और सबसे बढ़िया बात इस पर ये होगी कि हम लोग बड़ी सीरीज से और टाइप वाइज हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको क्वेश्चंस का पूरा कंसेप्ट पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाए। तो हम लोगों का ये जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, इस पर मैं आपको बता दूं हम लोग 9 टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 9 टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें आपके प्री प्लस मेंस पूरा कवर करवाया जाएगा। इसके साथ ही इस पर हम लोग देखेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस, जो कि एलडीसी, सीपीओ और सीजीएल मेंस पर आए हुए क्वेश्चंस का पूरा करेक्शन है। ये आपको मिसलेनियस सीरीज भी पूरी करवाई जाएगी। तो इसका पहला टाइप हम लोग शुरू करते हैं टाइप 1। बिल्कुल आपको बेसिक से चीजें करवाई जाएगी और पूरा मेंस प्लस तक आपको ले जाया जाएगा। तो पहला टाइप हम लोग शुरू कर रहे हैं इस पर टाइप 1। टाइप 1 की कंडीशन ये, when individual days are given and together days are asked, हेडिंग लगा लीजिएगा दोस्तों, and together days are asked, जब अकेले अकेले दिन दिए जाएं और together days पूछे जाएं। तो इस पर देखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, A can do a piece of work in 10 days। A किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, while B can do it in 15 days, और B उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। Then find in how many days they together will finish the same piece of work। तो ज्ञात कीजिए वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो देखिए इन क्वेश्चंस पर जितने भी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, इस पूरे टॉपिक पर जहां पर भी आपको टाइम दिखे आप उसका ले लीजिए एलसीएम। हम लोग और भी इन क्वेश्चन को और भी तरीके से सॉल्व करेंगे। आप बचपन में आप देखते होंगे 5th क्लास 8th क्लास में यूनिटरी कंसेप्ट आप इस पर अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद अगर और इसके एडवांस वर्जन की बात करें तो जो हम सेकेंड टाइम जब आपको पढ़ाएंगे, दोबारा से जब इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, तो पूरा टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे परसेंटेज का यूज करते हुए। अभी हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं एलसीएम का यूज करते हुए, कैसे एलसीएम से इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं। तो जहां पर भी आपको डेज दिखे, डेज का आपने ले लिया एलसीएम। एलसीएम आपको क्या बताएगा? टोटल वर्क। तो 10 और 15 का एलसीएम आप सभी को पता है, 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 30। और एलसीएम जैसे कि हमने बोला यहाँ पर कि एलसीएम आपको क्या बताएगा? टोटल वर्क। तो ये आपको बता रहा है टोटल वर्क। अगर ए 10 दिनों में कर रहा है 30 काम, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 3 काम। और बी कर रहा है 15 दिनों में 30 काम, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 2 काम। तो ये आपने वन डे वर्क जो निकाला, इसे हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी, कि ए की एफिशिएंसी हो गई 3 और बी की एफिशिएंसी हो गई 2, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे? 5 काम। अब यहां पर आपसे पूछा क्या जा रहा है? टाइम। तो टाइम के लिए आप याद रखेंगे पूरे टॉपिक पर, हर क्वेश्चन पर बार बार आपसे टाइम पूछा जाएगा। टाइम के लिए आप याद रखेंगे 2 बातें, पहली वर्क कितना करना है और दूसरा उस कैंडिडेट की एफिशिएंसी कितनी है। तो आपने देखा यहां पर इस क्वेश्चन में वर्क कितना करना है? 30, और जो कैंडिडेट्स वर्क कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो टोटल वर्क, टोटल डेज कितना हो जाएगा? एक दिन में अगर कर रहे हैं 5 काम, तो 30 काम कितने दिनों में करेंगे? तो टुगेदर डेज आ गया इनका वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टुगेदर डेज आ गए 6 डेज। ये रहा आपका इसका आंसर। देखिए ये कंसेप्ट तो हम लोगों ने देख लिया कि ये एलसीएम तरीका है, या जो बच्चे आप में से पढ़ चुके हैं यूनिटरी कंसेप्ट को जान रहे हैं, या जो बच्चे और भी एडवांस वर्जन में जान रहे हैं परसेंटेज की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो सब एक तरीके थे। इसके साथ ही एक शॉर्टकट तरीका इसका और, ये आपके एलडीसी लेवल में खूब कई बार क्वेश्चंस पूछे गए, इवन सीजीएल प्रीलिम्स में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा जब भी इंडिविजुअल डेज दिया जाए, पहले कैंडिडेट के इंडिविजुअल डेज,
और दूसरे कैंडिडेट के इंडिविजुअल डेज। जब भी इंडिविजुअल डेज दिया जाए और टुगेदर डेज पूछा जाए तो आप शॉर्टकट लगा सकते हैं प्रोडक्ट अपॉन सम। क्या शॉर्टकट लगा सकते हैं? प्रोडक्ट अपॉन सम। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो देखिए डेज क्या क्या दिए थे? 10 और 15 दिन। तो 10 और 15 का आप मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कर दें, कितना आ जाएगा? 150। और 10 और 15 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 25। तो ये हो गया प्रोडक्ट 150 और सम हो गया इसका 25। तो आंसर क्या बन गया? 6 डेज। क्या ये बात क्लियर होगी? बिल्कुल डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को फिर से समझ सकते हैं, लेकिन दोस्तों समझाऊंगा नहीं, वीडियो पॉज करिए, रिपीट करिए, फिर से देखिए। थैंक यू। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, इसके सेकेंड टाइप पर आते हैं। तो सेकेंड टाइप, अभी आपने फर्स्ट टाइप पर ये देखा कि जब इंडिविजुअल डेज दिए जाए और टुगेदर डेज पूछे जाए। अब यहां पर सेकेंड टाइप आप देख रहे हैं, जब यहां पर इंडिविजुअल की जगह टुगेदर डेज दिया जाए और टुगेदर की जगह इंडिविजुअल डेज पूछा जाए। तो अगर इंडिविजुअल डेज पूछा जाए तब देखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जा रहा है यहां पर। अ फादर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। एक पिता किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। while with the help of his son he can do the same piece of work in 6 days। जबकि अपने बच्चे की सहायता से उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। Then find in how many days the son will alone do the same piece of work। तो ज्ञात कीजिए वह लड़का उसी काम को अकेले कितने दिनों में कर लेगा। तो देखिए फिर से बिल्कुल सेम काम आपको करना है जो काम अभी आपको सिखाया गया कि जब भी आपको टाइम दिया जाएगा तो आप टाइम का लेंगे एलसीएम। तो टाइम का एलसीएम ले लीजिए। फिर से देखिए 10 और 6 का एलसीएम क्या बनेगा? 10 और 6 का एलसीएम आ गया 30 और एलसीएम क्या बताएगा? टोटल वर्क। आपको टोटल वर्क पता है। अब आप निकाल लीजिए एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालते हैं कि भाई फादर अगर 10 दिनों में कर रहा है 30 काम तो एक दिन में कितने काम करेगा? तो एक दिन में करेगा 3 काम। और फादर सन के साथ में 6 दिनों में करता है 30 काम तो एक दिन में कितने काम करेंगे? 5 काम। ये एक दिन का जो आपने काम निकाला ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब बताइए फादर एक दिन में कर रहा है 3 काम और बच्चे की सहायता से कर रहा है 5 काम। तो कितने काम एक्स्ट्रा हुए? 2 काम एक्स्ट्रा हुए। किसकी वजह से एक्स्ट्रा हुए? सन की वजह से। इसका मतलब सन एक दिन में कितने काम करेगा? 2 काम करेगा। और अगर सन एक दिन में कर रहा है 2 काम तो पूरे 30 काम कितने दिनों में करेगा? तो आंसर क्या आ जाएगा? 15 डेज। देखिए सन के आपको डेज निकाल लेते हैं। मैं आपसे बता चुका हूं कि जब भी टाइम निकालना हो तो अपने माइंड में 2 बातें आनी चाहिए। क्या क्या? वर्क कितना करना है और एफिशिएंसी कितनी है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क कितना करना था? 30 और सन को ये वर्क करना है तो सन की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो सन के डेज कितने आ जाएंगे? 15 डेज। क्या ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। बहुत अच्छा आपको समझाया गया, इसलिए आपको क्लियर भी हो गई होगी। अब देखिए इसका शॉर्टकट हम लोग समझते हैं। शॉर्टकट क्या है? देखिए जब भी इंडिविजुअल डेज दिया जाए और इसके साथ ही साथ आपको टुगेदर डेज दिया जाए और आपसे पूछा जाए इंडिविजुअल डेज क्या है। देखिए इंडिविजुअल डेज कहने का मतलब कि फादर के अकेले दिन पता थे, फादर और सन के ये टुगेदर डेज पता थे और आपसे सन के इंडिविजुअल डेज पूछे गए। तो देखिए जब भी इंडिविजुअल डेज पूछा जाए तो आप शॉर्टकट क्या लगा सकते हैं? प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस। तो आपको 2 अलग अलग डेज पता थे, 10 दिन और 6 दिन। तो आप इन दोनों का करिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 10 और 6 का प्रोडक्ट 60 और 10 और 6 का डिफरेंस क्या होगा? 4। तो यहां पर आंसर क्या आ गया? 15 डेज। देखिए ये अगर शॉर्टकट आपको पता है तो आप फटाफट आप आंसर्स निकाल सकते हैं इन क्वेश्चन के। तो आप वीडियो को पॉज करिएगा, फिर से आप रिपीट करिएगा, वीडियो को फिर से आप देखिएगा। चलिए हम लोग टाइप 3 पर, टाइप 3 पर आते हैं। तो तीसरा टाइप क्या है? व्हेन, हेडिंग लगा दीजिए भाई सभी बच्चों। व्हेन मोर देन 2 कैंडिडेट्स आर गिवन। व्हेन मोर देन 2 कैंडिडेट्स आर गिवन। जब 2 से अधिक व्यक्ति दिए हों। When more than 2 candidates are given. 2 candidates are given.
जब 2 से अधिक व्यक्ति दिए हों। तो देखिए क्वेश्चन कैसा फ्रेम हो रहा है यहां पर, A can build a wall in 10 days while B can break it in 15 days while C can build the wall in 20 days while D can break the wall in 30 days while E can build the wall in 60 days। तो क्वेश्चन यहां पर यह है, हिंदी वाले बच्चे सुन ले क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहां पर यह है, ए किसी दीवार को 10 दिनों में बना सकता है जबकि बी उसी दीवार को 15 दिनों में तोड़ सकता है और सी उसी दीवार को 20 दिनों में बना सकता है और डी उसी दीवार को 30 दिनों में तोड़ सकता है और ई उसी दीवार को 60 दिनों में बना सकता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये सभी व्यक्ति मिलकर उस दीवार को कितने दिनों में बना देंगे। तो देखिए आपके सामने फिर से आ चुके हैं डेज, टाइम आपको पता लग चुका है। इन टाइम का आप लीजिए एलसीएम, तो इन टाइम का एलसीएम लेंगे तो आप देख पा रहे हैं भाई, एलसीएम निकालने का तरीका मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि एलसीएम ये जो टाइम एंड वर्क टॉपिक है या टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक है, इन सब पर जो एलसीएम आते हैं वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हो। इसका मैं आपको 10 मिनट सेशन का एक वीडियो आपको बना करके दूंगा। अभी के लिए आप समझ लीजिए इन नंबर्स का एलसीएम क्या होगा 60। तो एलसीएम आपको क्या बताता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क में आप डेज से डिवाइड कर दीजिए, डेज से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा एफिशिएंसी। 10 से डिवाइड किया 6, 15 से 4, 20 से 3, 30 से 2 और 60 से 1। अच्छा यहां पर इस बार हमने थोड़े से बदल करके स्टेटमेंट यूज किए हुए थे कि ए दीवार बना रहा है, बी तोड़ रहा है, सी बना रहा है, डी तोड़ रहा है। तो देखिए इस बात को ध्यान दीजिए, जो दीवार बनाएगा वो काम कर रहा है पॉजिटिव तो उसकी एफिशिएंसी होगी पॉजिटिव, और जो दीवार तोड़ रहा है उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी नेगेटिव। तो यहां पर ए दीवार बना रहा था, एफिशिएंसी पॉजिटिव होगी, बी दीवार तोड़ रहा था, एफिशिएंसी नेगेटिव होगी, सी दीवार बना रहा था, एफिशिएंसी पॉजिटिव होगी, डी दीवार तोड़ रहा था, एफिशिएंसी नेगेटिव होगी और ई दीवार बना रहा था तो एफिशिएंसी पॉजिटिव होगी। आपसे पूछा गया था ये सभी व्यक्ति मिलकर इस काम को कितने दिनों में करते हैं। तो जब सभी व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है तो आप ये चेक करेंगे कि सभी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है। तो सभी की टोटल एफिशिएंसी काउंट करिए, देखिए कितनी है। तो ये 4 और 2 6, ये पूरा कैंसिल हो गया, 3 + 1 4, कंबाइंड एफिशिएंसी विल बी 4। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया बताइए कितना समय लगेगा। तो हमने आपसे बार बार बोला कि जब भी समय पूछा जाए तो हम लोगों के माइंड पे 2 बातें आनी चाहिए कि वर्क कितना करना है और एफिशिएंसी कितनी है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क कितना करना है 60 और एफिशिएंसी कितनी है 4। तो 4 से आपने डिवाइड कर दिया, देन आंसर विल बी 15 डेज। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो अभी तक का जो भी ये सेशन आपने देखा, टाइप 3 तक जो आपने क्वेश्चंस देखे, ये टाइप 3 तक के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ करवाया गया एमटीएस लेवल के क्वेश्चंस, सीजीएल प्री लेवल के क्वेश्चंस और एलडीसी लेवल के क्वेश्चंस। अब यहां से हम लोगों का मेन टाइम एंड वर्क स्टार्ट हो रहा है, जिस पर अब टाइप 4 हम लोगों का आ रहा है पेयर्स। अभी तक के जो ये टाइप आपने पढ़े, ये फटाफट आपने सॉल्व भी कर लिए, ये बड़े ही आसान टाइप थे। अब ये आ रहा है जो टाइप 4, तो हेडिंग लगा दीजिए सभी बच्चों, टाइप 4 पर हेडिंग लगा दीजिए पेयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहां से आपका मेन टाइम एंड वर्क स्टार्ट हो रहा है, जहां से प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चंस आए एंड टाइप 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चंस आए और खूब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इवन ये आपको जो अभी 2018 के जो पेपर्स थे, जो अब 2019 में होंगे जा करके, इस पर 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे। तो देखिए पेयर्स के क्वेश्चंस क्या हैं। मैं यहाँ पर लैंग्वेज नहीं लिख पा रहा हूँ अभी बोर्ड पर, तो लैंग्वेज में बोल देता हूँ। आप उस क्वेश्चंस को जो बच्चे नोट डाउन करना चाहते हैं वो अपना नोट कर लीजिएगा क्वेश्चंस को। कुछ दिनों में अभी वीडियोस पर अब वर्क स्टार्ट हो चुका है, तो इस पर अभी सारा कुछ बहुत बढ़िया रिप्रेजेंटेशन से चीजें आएंगी। क्वेश्चंस इंग्लिश में भी, हिंदी में भी बाइलिंगुअल लिखे होंगे, और कुछ बच्चे जो चाहते थे उर्दू में भी लिखवा देंगे। तो देखिए इस पर AB कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days while BC can do the same piece of work in 15 days,
and CA can do the same piece of work in 20 days. क्वेश्चन हिंदी पे सुन लीजिए इसे। AB मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि BC मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं और CA मिलकर उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। Then find out in how many days each of them will finish the same piece of work alone. तो ज्ञात कीजिए उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अकेले मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो आपसे अब ABC देखिए, यहां पर आपको डेटा दिया हुआ है पेयर में और आपसे पूछा है बताओ A अकेले कितने दिनों में करेगा, बताओ B अकेले कितने दिनों में करेगा, या बताओ C अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए एक मेन इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताई गई थी, पूरे टॉपिक में आपसे बार बार पूछा जाएगा टाइम, और टाइम के लिए हमने आपसे बोला दो बातें पता होनी चाहिए। कौन सी दो बातें? पहला वर्क कितना करना है और दूसरा एफिशिएंसी कितनी है। वर्क कितना करना है और एफिशिएंसी कितनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर पूछा क्या गया कि A, B, C के इंडिविजुअल डेज बताइए। अब जब हमें इंडिविजुअल डेज बताना है तो इसका मतलब हमें दो बातें पता होनी चाहिए, वर्क कितना करना है और एफिशिएंसी कितनी है। तो देखिए वर्क कितना करना है तो वर्क निकालना, किसी भी कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए, वर्क निकालना तो बड़ा आसान है। वर्क के लिए हेडिंग पर ही, टॉपिक की जो हेडिंग पड़ी हुई थी उस पर ही, टॉपिक नेम पर ही हमने आपको बता दिया, टाइम जहां पर दिखे एलसीएम ले लो, वही वर्क करना होगा। तो यहां पर आपने 10, 15 और 20 का एलसीएम लिया, तो 10, 15 और 20 का एलसीएम क्या आ गया? 60। टोटल वर्क डिसाइड हो गया, टोटल वर्क आपको पता लग चुका है। अब मेन फाइट आपको किस बात के लिए कर दी है? एफिशिएंसी के लिए। एफिशिएंसी हम कहां से पता करें? तो देखते रहिए इस पर एफिशिएंसी कैसे निकलेगी। तो देखिए AB मिलकर अगर 10 दिनों में 60 काम कर रहे हैं तो AB एक दिन में कितने काम करेगा? 6। BC 15 दिनों में 60 करते हैं तो एक दिन में 4 काम। CA 20 दिनों में 60 काम करते हैं तो एक दिन में 3 काम। तो ये जो आपने A, B, C और CA की एफिशिएंसी निकाली है, यहां से अभी हमें एफिशिएंसी पता पड़ पाई है पेयर्स पे। अगर हम इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ दें, इन तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, A प्लस A 2A, B प्लस B 2B और C प्लस C 2C। तो यहां पर जब आप इसे ऐड करके देखेंगे तो ये बन गया 2A, ये बन गया 2B और ये बन गया 2C। तो यहां पर ट्वाइस ABC की एफिशिएंसी आई है। ट्वाइस ABC की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6, 4, 10 और 3, 13 एफिशिएंसी आ गई। तो सिंगल ABC की एफिशिएंसी सोचिए कितनी आ गई? सिंगल ABC की एफिशिएंसी आ जाएगी 6.5। अभी तक हम लोग सिर्फ सिंगल ABC की एफिशिएंसी निकाल पाए, हमें एफिशिएंसी किसकी चाहिए थी? A, B और C की। तो अब बड़े ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि इस पर ये प्री और मेंस दोनों पर क्वेश्चंस आए, सारे क्वेश्चंस अभी आने वाले प्री और मेंस के। ध्यान से समझते रहिए A की एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे। अगर हमें A की एफिशिएंसी निकालनी है तो हमें यहां से क्या हटाना पड़ेगा? BC की एफिशिएंसी। और BC की एफिशिएंसी चेक करिए कितनी आ रही है? 4। तो सोचिए यहां पर जब आपने 4 पुट किया तो ये चूंकि प्लस में चल रहा था तो राइट साइड जाकर के 4 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 6.5 में 4 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5। और जब हमें B की एफिशिएंसी निकालनी है तो आप सोचिए B अगर निकालना है तो हमें हटाना क्या पड़ेगा? AC। और AC की एफिशिएंसी कितनी है? 3। अगर हम 3 यहां से घटा लें तो कितना बच जाएगा? ये 3.5। और अगर हमें C की एफिशिएंसी निकालनी है तो हमें क्या घटाना पड़ेगा? AB। और AB की एफिशिएंसी क्या है? 6 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5। और ये आपने निकाल दी A, B और C की इंडिविजुअल एफिशिएंसी, और यही आपको निकालना भी था। आपको जब भी वर्क निकालना है, टाइम निकालना है, तो दो बातें पता होनी चाहिए, वर्क और एफिशिएंसी। तो वर्क तो आपने पहली लाइन पर ही डिसाइड कर दिया था जैसे ही आपने डेज का एलसीएम लिया था। हमारी मेन फाइट चल रही थी एफिशिएंसी निकालने की, और अब यहां पर आप एफिशिएंसी भी निकाल चुके। तो अब जिसके भी डेज पूछे जाएं, वर्क अपॉन एफिशिएंसी लगाते जाइए, सभी के डेज आ जाएंगे। देखिए वर्क चाहे A हो या B हो या C हो, सभी को वर्क कितने कर देते हैं? 60। तो A 60 काम करेगा, B 60 काम करेगा, C 60 काम करेगा। हम डिवाइड किससे करेंगे? A, B और C की एफिशिएंसी से। तो A की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? A की एफिशिएंसी देखिए आ रही है 2.5।
तो आपने 2.5 से डिवाइड कर लिया। बी की एफिशिएंसी आ रही है 3.5, 3.5 से डिवाइड कर लिया। और सी की एफिशिएंसी आ रही है 0.5, तो आपने 0.5 से डिवाइड कर लिया। अच्छा, सपोज इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि बताइए एबीसी तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट होता, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो एबीसी को भी वर्क कितने करने पड़ेंगे 60, और एबीसी की एफिशिएंसी क्या आ रही है 6.5, तो यहां पर आपने डिवाइड कर दिया 6.5 से। आई थिंक ये सभी बच्चों के सॉल्व हो जाएंगे। देखिए ये यहां तक तो आप ले आए, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके अपने तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग तरीके मीन्स आप, कुछ बच्चे ये सोचेंगे 2.5 है तो पॉइंट हटाए हम 0 ऊपर बढ़ा लें, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे ये सोचेंगे हम 5/2 कर लें, 2 ऊपर भेज दें, इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। आप एक बेसिक कंसेप्ट, आप मैं जो आपसे बोलना चाह रहा हूं, आप ये भी काम कर सकते हो। आप जैसे ही देखिए एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पर नंबर हाफ हो सकता है, बस इससे ज्यादा पॉइंट इस पर नहीं आ सकता। तो इन क्वेश्चंस पर कई बार ये क्वेश्चंस बन जाते हैं इस टाइप से, पॉइंट पर आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस की कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आप ऊपर और नीचे को कर दीजिए डबल। तो देखिए जैसे ही हमने डबल किया तो ये 120 हुआ और नीचे 5 हुआ, और 120/5 कितना होता है 24। ऊपर डबल किया नीचे डबल किया, 120/3.5 का डबल 7, डबल किया तो 120 डबल करेंगे 1, डबल किया ये 120/6.5 का डबल 13। क्या ये बातें क्लियर हो गई? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्री एज वेल एज मेंस। आप जो पुराने सेट पेपर एसएससी के उठा करके लगाएंगे तो आप ये सारे क्वेश्चंस का आप कनेक्शन पा लेंगे। चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं पेयर्स पर। अभी ये जो आपका टाइप 4 जो स्टार्ट किया है मैंने, टाइप 4 पेयर्स का, तो पेयर्स पर हम लोग अब आगे इसी पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज का वीडियो हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं। इसके आगे हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, पेयर से ही फिर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आपको लाइन से ही सारे क्वेश्चन से कवर करवाए जाएंगे। तो इसके लिए मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं जो बच्चे मुझे कंटिन्यूअस देख रहे थे। और उसके साथ ही आप एक छोटी सी हेल्प हम लोगों के साथ में कर सकते हैं क्या, जो हम लोगों का ये चैनल है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, न्यू ईयर 2019 में बिल्कुल तहलका मचा देंगे और आप लोग साथ में बने रहिएगा, शेयर मारते जाइएगा। थैंक यू सो मच।